नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी। अभी तक हम लोगों ने दो डिपेंडेंसी पढ़ी, वन इज डेटा डिपेंडेंसी एंड सेकेंड इज कंट्रोल डिपेंडेंसी। डेटा डिपेंडेंसी अनअवेलेबिलिटी ऑफ डेटा की वजह से थी, कंट्रोल डिपेंडेंसी ब्रांच इंस्ट्रक्शन की वजह से थी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी? सुनना, अगर मैं बात करता हूं ये इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन की, तो हम जब बोल रहे हैं कि फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर, अगर ये 4 स्टेजेस हैं, ये सब पैरेलली वर्क कर रहा है। बात समझ में आई? मतलब अगर कोई इंस्ट्रक्शन स्टोरेज स्टेट में काम कर रहा है, कोई एग्जीक्यूट, कोई डिकोड, कोई फैच कर रहा है। क्लियर है? लेकिन तब क्या होगा, सुनना बहुत ध्यान से। मैं बोल रहा हूं एक इंस्ट्रक्शन स्टोर कर रहा है रिजल्ट, दूसरा फैच कर रहा है, एंड जो रिजल्ट स्टोर होना है लेट वो मेमोरी में होना है। और हम ये बात बहुत बेटर वे में जानते हैं कि फैच इंस्ट्रक्शन मेमोरी से सीपीयू में आता है। नाउ इफ मेमोरी इज ओनली सिंगल पोर्ट, देन ये दोनों चीजें पैरेलली परफॉर्म नहीं हो सकती। बात समझ में आई? लेट रिजल्ट इज स्टोर्ड इन मेन मेमोरी एंड फैच, मतलब इंस्ट्रक्शन इज फैचिंग फ्रॉम मेन मेमोरी टू सीपीयू। इट कान बी डन साइमल्टेनियसली इफ मेमोरी इज सिंगल पोर्ट। गॉट अ पॉइंट? नेक्स्ट और एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एग्जीक्यूशन स्टेट पे मुझे ऐड करना है, एंड हम ये बात जानते हैं ड्यूरिंग फैच ही पीसी प्लस स्टेप साइज हो जाता है। बात समझ में आई? ड्यूरिंग फैच ऑपरेशन हम प्रोग्राम काउंटर को अपनी स्टेप साइज से इंक्रीज कर देते हैं। मतलब अगर हमारे पास सिर्फ सिंगल ऐड यूनिट है तो हम एग्जीक्यूशन और फैच पैरेलली एक क्लॉक साइकिल में नहीं रन कर सकते। बात समझ में आई? तो ये डिपेंडेंसी ना तो डेटा टाइप की है ना ही कंट्रोल है, इसे बोलते हम स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी, अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स एट द सेम क्लॉक। Got a point? Now it occurs due to unavailability of resource for different stages of pipeline in the same clock cycle. Got a point? तो ये हो गया ओवरऑल आइडिया कि स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी क्या है। Got a point? एक बहुत ही क्वालिटी इक्वेशन इसको सॉल्व करते हैं, इस पे बेस्ड है, जो कि आप क्वेश्चन को रीड करिए इतने में। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? Consider a two pipeline A and B with equal number of stages. Both of them allow overlapping of all instruction except memory related instructions. If two memory operation can't be done simultaneously, it results one stall cycle. Let there are 30% references memory related. Pipeline A has multi-port memory whereas pipeline B has one port memory या single port memory आप कह सकते हैं. How many time does the performance of A better than B? अब सुनना, अल्टीमेटली मुझको परफॉर्मेंस ऑफ A ओवर परफॉर्मेंस ऑफ B पूछा गया है. मतलब स्पीड अप फैक्टर ऑफ ए स्पीड अप फैक्टर ऑफ बी से कितना टाइम्स बेटर है. नाउ सुनना, इट इज ए, इट इज अ बी. नंबर ऑफ स्टेजेस लेट के, दोनों में के स्टेजेस हैं बिकॉज सेम नंबर ऑफ स्टेजेस. नाउ स्टॉल साइकिल्स, स्टॉल फ्रीक्वेंसी कह लीजिए 30%, 30%. स्टॉल साइकिल्स, अब बहुत ध्यान से देखना, ए इज सिंगल पोर्ट मेमोरी,
सॉरी, ए हैव मल्टी पोर्ट मेमोरी, सो स्टॉल साइकिल उसको 0 लगी, लेकिन बी को 1 लगेगी। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि आपका जो सिंगल पोर्ट मेमोरी होने की वजह से मेमोरी रिलेटेड इंस्ट्रक्शन ओवरलैप नहीं हो सकते। ओवरलैप नहीं हो सकते तो उसने बोला इट रिजल्ट्स 1 स्टॉल साइकिल्स। नाउ अगर मैं बात करूं स्पीड अप, व्हाट इज स्पीड अप? नाउ SA is time in non-pipeline upon time in pipeline, that is K stages, तो K टाइम नॉन पाइपलाइन में लगा, एंड एवरेज CPI इन पाइपलाइन इज 1 if no stall is there. No, but in case of B, K upon 1 plus 0.30 into 1, 1 plus 0.30 into 1 अपन ने ब्रांचिंग में पढ़ा था। 1 तो लगना ही लगना है, स्टॉल फ्रीक्वेंसी 30% और उसके लिए एक्स्ट्रा 1 क्लॉक साइकिल लगी। नाउ व्हाट इज SA अपॉन SB? दैट इज K अपॉन 1 एंड K अपॉन 1.3, इट इज 1.3 टाइम्स बेटर है पाइपलाइन A कंपेयर टू पाइपलाइन B। बात समझ में आई? तो ये क्वेश्चन दिखने में टफ लग रहा है, लेकिन अगर आपने इस वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं तो एक न्यू क्वेश्चन में बी क्रिएट अ प्रॉब्लम। गॉट अ पॉइंट? तो इसका जो सॉल्व करने का जो तरीका है वो आप ध्यान रखेंगे। ओके।